नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बिश्नोई एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में, जिसका वर्णन आईपीसी के चैप्टर 8 में धारा 141 से 160 तक किया गया है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, और अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में हम देखेंगे बलवा क्या होता है और दंगा क्या होता है। धारा 141 से 160 तक के सारे अपराध संज्ञेय, जमानती और अशमनीय प्रकृति के होते हैं। पिछले वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि संज्ञेय, जमानती और अशमनीय अपराध क्या होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं धारा 141 से। धारा 141 से 143 तक ये बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है और इसके लिए सजा के क्या प्रावधान है। दोस्तों, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर कॉमन इंटेंशन से, सामान्य उद्देश्य से इन 5 कार्यों में से कोई भी एक कार्य करते हैं। नंबर 1, किसी लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रदर्शन कर उसको डराना धमकाना। नंबर 2, किसी वैध सरकारी आदेश को कार्य रूप में परिणत होने से रोकने के लिए उसका विरोध करना। नंबर 3, किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देना। नंबर 4, बलपूर्वक किसी संपत्ति पर कब्जा करना। और नंबर 5, किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए मजबूर करना। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरी चीज़, इन 5 कार्यों में से कोई एक कार्य को अंजाम दिया जाना चाहिए। तो इसको हम विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। 142 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा। और 143 के अनुसार उनमें से प्रत्येक सदस्य को विधि विरुद्ध जमाव के लिए 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं धारा 144 पे। ये बहुत प्रचलित धारा है, बहुत कॉमन धारा है। कहीं भी दंगा फसाद होने की संभावना होने पर या अशांति का वातावरण उत्पन्न होने की आशंका होने पर कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने ज़िले में धारा 144 लागू कर दी जाती है। धारा 144 के अनुसार कोई भी व्यक्ति घातक हथियारों से लैस होकर किसी विधि विरुद्ध जमाव में शामिल नहीं हो सकता है। यदि वो शामिल होता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ घातक हथियार से तात्पर्य है कि कोई ऐसा हथियार जिसका उपयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसको घातक हथियार कहा जाता है। फिर हम आते हैं धारा 145 पे। विधि विरुद्ध जमाव के बिखर जाने का आदेश होने के बाद भी उसमें शामिल होना। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है जिसके बारे में उसको जानकारी है कि इस जमाव को बिखर जाने का विधिपूर्ण आदेश हो चुका है, उसके बाद भी यदि वो उसमें शामिल होता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर हम आते हैं धारा 149 पे। विधि विरुद्ध जमाव में संभाव्य अपराध। मान लीजिए किसी विधि विरुद्ध जमाव में उसका किसी सदस्य के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और उसके बाकी सदस्यों को ये आशंका है, ये पूरी संभावना है कि ये अपराध भी हो सकता था विधि विरुद्ध जमाव में। तो ऐसे अपराध के लिए उस विधि विरुद्ध जमाव के सारे सदस्य दोषी समझे जाएंगे और इसके लिए उनको उस अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड दिया जाएगा जो अपराध कारित होता है। मान लीजिए उस विधि विरुद्ध जमाव में यदि मारपीट होती है तो मारपीट के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान आईपीसी में वो सजा दी जाएगी। यदि घातक हथियारों का प्रयोग होता है तो उन हथियारों के प्रयोग के लिए, उनके परिणाम के लिए जो सजाओं का प्रावधान है वो सजा उनमें से प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी। इसके बाद हम आते हैं धारा 150 पे। विधि विरुद्ध जमाव के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव के लिए दूसरे व्यक्तियों को भाड़े पर लाता है, पैसा देकर लाता है, उनको एंगेज करके लाता है, या उसको जानकारी होती है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव के लिए ऐसे व्यक्ति को भाड़े पर लाया जा रहा है, उसके बाद भी वो चुप रहता है और अपनी मौन स्वीकृति देता है, तो ये समझा जाएगा कि वो व्यक्ति स्वयं उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और इसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 151 पे। ये भी बहुत प्रचलित धारा है, बहुत कॉमन धारा है। हमेशा हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि 151 लागू कर दी गई है। तो 151 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का अग्रिम आदेश दिया जाता है। यदि ये संभावना होती है कि कहीं दंगा फसाद हो सकता है, कहीं अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है, तो कलेक्टर महोदय के द्वारा 151 धारा पहले से ही लागू कर दी जाती है। मतलब ये किसी भी विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का अग्रिम आदेश होता है। एडवांस में ये ऑर्डर हो जाता है कहीं भी विधि विरुद्ध जमाव न किया जाए। और इस धारा के भंग होने पे जो भी व्यक्ति इस धारा को भंग करते हैं उनको 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं धारा 154 पे। निजी संपत्ति पर विधि विरुद्ध जमाव होना।
यदि किसी व्यक्ति की किसी निजी संपत्ति पर, किसी प्लॉट पे, किसी भूखंड पे यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव होता है तो उसके लिए निजी संपत्ति का जो मालिक है या उसका उस संपत्ति को देखने वाला कोई अभिकर्ता है, कोई एजेंट है या कोई प्रबंधक है, तो उसको 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है कि उसने अपनी संपत्ति का उपयोग विधि विरुद्ध जमाव के लिए क्यों होने दिया, उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, उसने रोकने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए उसको दोषी समझा जाता है और 1000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाता है। फिर आते हैं धारा 157 पे, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए लोगों को संश्रय देना। यदि कोई व्यक्ति ये जानते बूझते हुए भी किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को संश्रय देता है, आश्रय देता है कि ये व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लेकर आए गए हैं, इनको किराए पर लाया गया है विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने के लिए, उसके बाद भी वो उनको वो संश्रय या आश्रय देता है, तो इसके लिए उसको 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 158 पर, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर जाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव में तुमको शामिल होना है और इस काम को अंजाम देना है, तो वो व्यक्ति यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है, ऐसा कोई डिसाइड करता है कि हाँ मैं उसमें शामिल होऊंगा, इसके लिए इतने पैसे मुझे दिए जाएंगे, तो ये समझा जाता है कि वो विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर गया और इसके लिए उसको 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की विधि विरुद्ध जमाव के बारे में, देखा कि आईपीसी की किन धाराओं के अंतर्गत इसको अपराध कहा गया है और इसके लिए सजाओं के क्या प्रावधान है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। नमस्कार।